फिटनेस की दुनिया में आजकल प्रोटीन पाउडर की बहुत चर्चा है। लेकिन क्या सप्लीमेंट्स ही सब कुछ है? हमारे पास एक लेख है, देसी प्रोटीन स्रोत, ताकत और सेहत का खजाना। ये बताता है कि हमारी अपनी रसोई में ही प्रोटीन के कई अच्छे स्रोत हैं। बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी बात है। अक्सर लोग भूल जाते हैं कि ये देसी चीजें सिर्फ प्रोटीन ही नहीं देती। हाँ। इनमें और भी कई पोषक तत्व होते हैं। हाँ। फाइबर, विटामिन्स, जो अक्सर पाउडर में नहीं मिलते। अच्छा। तो आज हम इन्हीं आसानी से मिलने वाले अपने देसी खजानों पर थोड़ी बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे और मतलब क्यों फायदेमंद है। हाँ, ये जानना जरूरी है। हाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डेयरी प्रोडक्ट्स देखें। हाँ, ठीक है। दही तो हम सब खाते ही हैं, लेकिन लेख में ग्रीक योगर्ट मतलब गाढ़ा दही का जिक्र है। हाँ। इसमें क्या अलग है? देखो, इसमें खास बात यह है कि इसे बनाने के तरीके से ना पानी जैसा हिस्सा जो वे होता है वो निकल जाता है। अच्छा। तो उससे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। साधारण दही से समझो करीब करीब डबल प्रोटीन। डबल? वाओ! कितना होता है लगभग? लगभग 10 ग्राम प्रति 100 ग्राम। और वो पेट के लिए अच्छे बैक्टीरिया, प्रोबायोटिक्स वो तो हैं ही। अच्छा, तो मतलब गाढ़ा होने से प्रोटीन बढ़ गया। और अपना पारंपरिक पनीर, वो तो शाकाहारियों का क्या कहते हैं, स्टेपल फूड है। हाँ हाँ, बिल्कुल। और सही वजह से। पनीर में मेनली केसीन प्रोटीन होता है। केसीन? हाँ, केसीन। ये धीरे धीरे पचता है तो मसल्स को लंबे टाइम तक अमीनो एसिड्स मिलते रहते हैं। 100 ग्राम में करीब 18 से 20 ग्राम प्रोटीन। बढ़िया ही है। खासकर रात में या मील्स के बीच लेने के लिए अच्छा माना जाता है। अच्छा, तो पनीर रात के लिए और ग्रीक योगर्ट शायद वर्कआउट के बाद। ठीक है, अब आते हैं अंडों पर। लेख में लिखा है ये संपूर्ण प्रोटीन है। इसका क्या मतलब हुआ? संपूर्ण प्रोटीन का मतलब है कि इसमें वो सभी 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं जो शरीर के लिए जरूरी हैं। अच्छा। और जिन्हें हमारा शरीर खुद नहीं बना सकता, हमें खाने से ही लेने पड़ते हैं। ओके। हर अंडे में करीब 6-7 ग्राम हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है। और पचने में भी आसान? और देखो, सस्ता भी है, आसानी से मिल जाता है, बनाना भी आसान। सही बात है, बिल्कुल ठीक है। अब थोड़ा नॉन वेज ऑप्शंस की तरफ देखें। चिकन ब्रेस्ट का नाम तो बहुत सुनने में आता है लीन प्रोटीन के लिए। हाँ, वो तो है ही। लीन प्रोटीन का पावर हाउस कह सकते हो। 100 ग्राम पके हुए चिकन ब्रेस्ट में करीब 30-31 ग्राम तक प्रोटीन मिल सकता है। इतना ज्यादा? हाँ, और फैट बहुत कम होता है, तो मसल्स की मरम्मत और ग्रोथ के लिए ये बहुत सीधा और असरदार तरीका है। और मछली? लेक में सैमन और ट्यूना का नाम था, ओमेगा 3 की भी बात थी। बिल्कुल, मछली भी प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है। 100 ग्राम में करीब 20-25 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। और सैमन जैसी जो फैटी फिश हैं, उनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, जो दिल और दिमाग दोनों के लिए बहुत जरूरी हैं। तो ये एक तरह से डबल फायदा है, प्रोटीन भी और हेल्दी फैट्स भी। हाँ, ये तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये तो हुई एनिमल प्रोटीन की बात। अब आते हैं हमारे देश की अपनी रसोई की जान, दालें। मूंग, मसूर, अरहर, इनमें प्रोटीन कैसा रहता है? दालें तो कमाल की चीज हैं। 1 कप पकी हुई दाल ले लो, कोई भी मसूर या चना दाल, उसमें 15 से 18 ग्राम तक प्रोटीन मिल सकता है। अरे वाह! और साथ में फाइबर भरपूर, जो पाचन के लिए और पेट भरा रखने के लिए बहुत अच्छा है। एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं? हाँ, बताइए। दालों को जब चावल के साथ खाते हैं ना, तो उनका अमीनो एसिड प्रोफाइल पूरा हो जाता है। मतलब वो संपूर्ण प्रोटीन के काफी करीब पहुंच जाती हैं। ये हमारे बुजुर्गों की समझ थी। वाह! ये कॉम्बिनेशन वाली बात तो वाकई बहुत दिलचस्प है। अरे रे। सही है। और दालों की तरह ही छोले मतलब काबुली चना, वो भी बहुत चलते हैं। हाँ, छोले भी कुछ कम नहीं है। 1 कप उबले छोलों में करीब 15 ग्राम प्रोटीन और फाइबर भी खूब सारा। सलाद में डालो, सब्जी बनाओ, चाट बना लो। वर्सेटाइल भी है। हाँ। अच्छा, प्लांट बेस्ड में एक और नाम बहुत आता है, सोयाबीन और टोफू। इन्हें भी संपूर्ण प्रोटीन कहते हैं, है ना? बिल्कुल। सोयाबीन उन कुछ पौधों में से हैं जिनका प्रोटीन प्रोफाइल कंप्लीट माना जाता है। 100 ग्राम उबले सोयाबीन में देखो 16-18 ग्राम प्रोटीन है। और उसी से बनता है टोफू। 100 ग्राम में करीब 8-10 ग्राम प्रोटीन। जो लोग वीगन हैं या पनीर नहीं खाते, उनके लिए अच्छा ऑप्शन है। सही है। और चलते फिरते स्नैक्स के लिए नट्स और बीज, जैसे बादाम, मूंगफली, कद्दू के बीज। हाँ, ये भी अच्छे स्रोत हैं। प्रोटीन तो मिलता ही है, साथ में हेल्दी फैट्स, फाइबर, विटामिन्स, मिनरल्स भी मिलते हैं। जैसे एक मुट्ठी बादाम मान लो 30 ग्राम, उसमें करीब 6 ग्राम प्रोटीन हो सकता है। बस एक चीज का ध्यान रखना होता है। क्या? कि इनमें कैलोरीज काफी होती हैं, तो पोर्शन कंट्रोल जरूरी है। मुट्ठी भर ठीक है, ज्यादा नहीं। समझ गई, बिल्कुल। आखिर में लेख में क्विनोआ का भी जिक्र था। ये तो अनाज है, ये प्रोटीन स्रोत कैसे?
क्विनोआ थोड़ा अलग है। ये अनाज होकर भी एक संपूर्ण प्रोटीन स्रोत है। मतलब इसमें भी सारे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। अच्छा। एक कप पके हुए क्विनोआ में करीब 8 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है और ये ग्लूटेन फ्री भी है। कमाल है। तो मतलब कुल मिलाकर देखें तो हमारी थाली में ही प्रोटीन के कितने सारे ऑप्शंस हैं। डेयरी, अंडे, चिकन, मछली और फिर दालें, छोले, सोया, नट्स, बीज, क्विनोआ तक। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, जैसा मैंने पहले कहा, इन नेचुरल चीजों से सिर्फ प्रोटीन नहीं मिलता, एक पूरा पैकेज मिलता है। हाँ। फाइबर, विटामिन, मिनरल, हेल्दी फैट, एंटीऑक्सीडेंट्स, ये सब मिलकर शरीर को ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं। सही कहा। एक संतुलित आहार, एक बैलेंस डाइट ही मतलब सेहत की कुंजी है। एग्जैक्टली। इससे एक सवाल जरूर मन में आता है कि क्या सिर्फ एक चीज पर फोकस करना, जैसे कि सिर्फ प्रोटीन सप्लीमेंट ले लेना, वो बेहतर है या फिर खाने से मिलने वाला ये पूरा पोषण पैकेज ज्यादा मायने रखता है? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, इस पर सोचना जरूरी है कि हमें सिर्फ एक न्यूट्रिएंट चाहिए या ओवरऑल हेल्थ